अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा जी पीछे मेरे देख के कि इस वक्त हम रावी टोल प्लाज़ा पे खड़े हुए हैं। और ये रावी टोल प्लाज़ा वो टोल प्लाज़ा है कि आपने मोटरवे से कहीं भी सफ़र करना है तो आपको पहला टोल प्लाज़ा जो मोटरवे पे मिलता है जी वो रावी टोल प्लाज़ा है। और यहाँ पे हमारे खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जी नाकाबंदी की हुई है, नाका लगाया हुआ है और हर गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा है जी कि इस गाड़ी के टोकन टैक्स पेड हैं या नहीं पेड। और यकीनन ये आपको भी अंदाज़ा होगा कि गाड़ियों का टोकन टैक्स से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि महकमा ख़जाना में जमा करवाया जाता है जी। और बजट आने वाला है चूँकि, तो बजट से पहले 30 जून तक की डेडलाइन है जी। 30 जून से पहले इस पिछले पूरे फिस्कल ईयर का, पिछले पूरे साल का जी जो है रेवेन्यू जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का है वो जमा करवाएगा जी ये एक्साइज डिपार्टमेंट। तो अभी कुछ दिन रह गए हैं जी 30 जून होने में, तो कोशिश तो की जाए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है वो किया जाए, लिहाजा हर गाड़ी को भी रोका जाएगा। तो जानते हैं जी आज के प्रोग्राम में कितनी गाड़ियों को रोका जाता है, कितने कितने सालों का उनका टैक्स पेंडिंग है और कितना कितना टैक्स बन रहा है किस गाड़ी का, और लोग अदा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में सब जानते हैं। अभी जी सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जी कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे रोक चुकी हैं और कितनी गाड़ियाँ मज़ीद आने वाली यहाँ पे रुक रही होंगी। जो कि अभी ये शाम के 4 बज रहे हैं, वीक डे है। इन दिनों में वैसे भी थोड़ा सा जो है रश और ट्रैफिक का फ्लो कम होता है, लेकिन स्टिल जितनी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं आपको कैमरा पे दिखाते हैं। वसीम साहब ये पैन करके दिखाइएगा जी कितनी गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और कितनी खड़ी हुई हैं, कितनी रुक चुकी हैं। मज़ीद तो अभी जो रुक रही हैं जी वो रुक ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ फ़िलहाल पहले जो रोक ली गई हैं वो आपको दिखाते हैं। और यकीनन इन सब गाड़ियों ने टैक्स भी पे किया होगा जी, और जिन्होंने नहीं पे किया वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरी सूरत हाल ये होती है जी कि टैक्स भी नहीं पे किया, पहले से पेड नहीं है और अभी आप मौके पे भी पे नहीं कर रहे हैं तो शिकंजा लगा दिया जाता है जी गाड़ी को। और वो शिकंजा क्या होता है, वो शिकंजा अभी हम आपको दिखाते हैं जी। ये शिकंजा पकड़ें ज़रा जी, इनके हाथ में है, ये शिकंजा होता है जी जो लगा दिया जाता है। ये आपको जो अभी कैमरे पे दिखाई दे रहा है ये शिकंजा लगा दिया जाता है गाड़ी का। और ये तीसरी सूरत हाल है। पहली ये कि टैक्स पे करें, दूसरी ये पहले से टैक्स पे होना चाहिए, दूसरी ये कि नहीं पेड तो अभी करें जी, और अभी भी नहीं है तो तीसरा ये कि शिकंजा लगा दिया जाता है जी। और ये मेरे ख्याल से बड़ा मजबूत शिकंजा है जो बिल्कुल किसी सूरत गाड़ी को लग जाए तो गाड़ी हिल भी नहीं सकती है, वो अलग बात है। हिलेगी तो टायर पंक्चर नहीं होगा जी, डैमेज हो जाएगा, रिम डैमेज आपका हो जाएगा जी। और वो आपने जो वीडियोस देखी हैं कि इसको समेत ही गाड़ी जो है आगे जा रही है, मूव कर रही है और शिकंजा ले के गाड़ी साथ मूव हो रही है, ये बिल्कुल एक वो गलत वीडियोज़ हैं, ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। डायरेक्टर एक्साइज हमारे साथ मौजूद हैं जी, आसिफ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? दुआएं आपकी। आसिफ साहब ये आज मोटरवे पे ही बस जी क्या करें, शहर में काफ़ी सैचुरेशन हो गई थी, बहुत सारी गाड़ियाँ क्लियर थी, तो वहाँ में खपना ज़्यादा पड़ता था, काम अब थोड़ा था। तो अल्टीमेटली जो मोटरवे अथॉरिटीज़ हैं पुलिस से रिक्वेस्ट करके उन 15 दिन के लिए हमने उनसे परमिशन ली है। तो ये रावी टोल प्लाज़ा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, ये साथ मुल्तान मोटरवे है। तो आज हम यहाँ जो अप्लाइड फॉर गाड़ी हैं और वो गाड़ी हैं जो क्रॉनिक डिफ़ॉल्टर्स हैं, आपने टैक्सेस नहीं दे रहे, उनके लिए वेलकम के लिए हम खड़े हैं। ये देखें लातादाद गाड़ियाँ जिनको शिकंजा लगा के हमने खड़ा किया हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये जो डंपर वगैरह हैं, जो बसेस वगैरह हैं, ये भी टोकन टैक्स जो है डिफ़ॉल्ट निकलती हैं? जी बिल्कुल, आप देखिएगा, बल्कि देखते जाइए, अभी कोई ना कोई आ जाएगी। ये एक्चुअली एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज है। आप ये नहीं कह सकते कि हम 2 घंटे खड़े के मे भी कोई भी ना आए। हो सकता है, आपको पता है जो बैन सूबाई रूट्स पे गाड़ियाँ चलती हैं वो 4-5 इकट्ठी निकलती हैं, मे भी 4-5 इकट्ठी आ जाएँ जो डिफ़ॉल्टर हों। आसिफ साहब अभी तक ये, अच्छा हमने 30 जून को रेवेन्यू जितना जनरेट किया होता है पिछले फिस्कल ईयर में वो जमा करवाना होता है। एक्चुअली आपको पता है पाकिस्तान का जो बजट है वो 1 जुलाई से, इसी तरह प्रोविंसेस का है, तो हमारा जो हिसाब है वो 30 जून की रात 12 बजे होना है। ठीक है, और वो हम 30 जून रात 12 बजे तक जो है अपना पिछले पूरे साल का जितना रेवेन्यू हमने टैक्स कलेक्ट करके जनरेट किया होगा वो हम जमा करवा देंगे खजाने? जी नहीं, हमारी इस वक्त सबसे बड़ी जो सहूलत है, ये देखिए ये एक और अप्लाइड फॉर आ गई है। हम पंजाब गवर्नमेंट के जो जितने टैक्सेस हैं, स्पेशली जो पंजाब एक्साइज के हैं, वो अब ऑनलाइन है। कैश हैंडलिंग बिल्कुल हम नहीं करते।
आपने ऑनलाइन जाना है, जैज़ कैश, इजी पैसा या मोबाइल बैंकिंग ATM के जरिए आपने खुद पे करना है। ज़बरदस्त। यहाँ भी आप जो देख रहे हैं, जिनको हम रोक रहे हैं, उनको हम PSID बना के देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप खुद पे करें। आप देखिएगा पूरे नाके में कोई कैश हैंडलिंग नहीं, लोगों ने खुद पे करना है, उसी टाइम उन्हें मैसेज आ जाता है, हम उसको अपनी वेबसाइट पे जब चेक करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आप चले जाइए। ये आसिफ साहब पिछले पूरे साल में तकरीबन हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया होगा? मैं तकरीबन जी कोई 21 बिलियन इकट्ठा कर चुका हूँ सूबाई गवर्नमेंट का, और इतना ही तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट का। और आपको पता है जो हमारा टोकन टैक्स या व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो छोटी अमाउंट है, परचून है, 15,000, 20,000, 50,000, ये कुछ मतलब FBR की तरह कोई बड़ी अमाउंटें नहीं हैं। तो तकरीबन कोई फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिला के हम लोग तकरीबन कुछ 14-15 माह में हम तकरीबन कुछ 40 के बिलियन इकट्ठा कर चुके हैं। ज़बरदस्त। यानी कि ठीक ठाक महकमा ख़जाना को जो रेवेन्यू जा रहा है उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन का अमल बिल्कुल, पंजाब एक्साइज आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी ऑफ द प्रोविंस है। तो उसमें लाहौर का चूँकि मेजर चंक होता है प्रॉपर्टी टैक्स में भी और मोटर व्हीकल्स में। मोटर व्हीकल्स का चूँकि मैं हेड हूँ तो मोटर व्हीकल्स की हद तक हम तकरीबन इस साल भी 95% पे आज पहुँच गए हैं। तो ये जो हमारा टारगेट है ये गोइंग टू बी मीट। तो ये लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये इवन जो बड़ी ईद आई आ रही है उस पर भी जारी रहेगा, और 30 जून की रात 12 बजे तक कंटिन्यूसली हम ऑन रोड्स होंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं 45 दर्जा हरारत है, लेकिन देखने कोई बंदा सुबह से लगे हुए हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह को सलाम है जी। थैंक यू। ज़बरदस्त। ये अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दें। आसिफ साहब मुझे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जी, जो ये अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं इनके लिए क्या रूल्स हैं जी? जी इनको लॉ ये कहता है कि कोई भी गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकती। जिनको हमने पकड़ा इनके हम डॉक्यूमेंट्स चालान करेंगे और कल इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि आके अपना दफ्तर से प्रॉपर इसको रजिस्टर्ड करवाएं। ठीक हो गया। और गाड़ी यानी इनकी बंद कर ली जाएगी आज? जी अभी हमने इसको स्टेशनरी किया हुआ है, यानी रोका हुआ है, लेकिन अगर ये पेपर ना दिए तो ये बिल्कुल डेफिनेटली बंद होंगे। कितनी टाइम लिमिट होती है, कितनी देर के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? कानून कहता है कि जी आप एक कदम नहीं गाड़ी चला सकते सड़क जी फौरी जी जीरो। इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन किसी सूरत में है? नहीं, इन द सेंस है अगर फ़र्ज़ करे कोई फैमिली है या अभी बंदा को लेके आया, जैसे वो एक गाड़ी है वो 6 किलोमीटर चली हुई है, तो इतना हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं उन्हें, रिक्वेस्ट करके उनका कोई ID कार्ड वगैरह लेके या ड्राइविंग लाइसेंस लेके हम उन्हें कहते हैं कि चलानिंग वे में कोई गवर्नमेंट तक ज़हनी तौर पे हम तोड़ते हैं कि अगले बंदे को एहसास हो कि उसने जो किया वो ठीक नहीं था, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लिहाजा उसको कानून की पासदारी अमलदारी में जाते हुए उसको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। मेक श्योर करना चाहिए कि वो करें। जी बिल्कुल। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया जी। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल मिलती है, कितनी गाड़ियाँ हम यहाँ पे अभी देखते हैं जी टोकन टैक्स पे कर रही हैं, कितनी नहीं पे कर रही हैं, और उनके साथ क्या अमल दरामद किया जाएगा जी, उसका रोल क्या होगा, और कितनी गाड़ियाँ और आ रही हैं जी जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया हुआ। और स्पेशली ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी व्हीकल्स हैं, इनको देखते हैं जी कि ये इनकी क्या सूरत हाल है, इनका टोकन पेड होता है या नहीं होता, और वैसे इनका टोकन सालाना बनता कितना है जी, मुझे तो ये भी नहीं पता। आज जान लेते हैं जी कि सालाना इनका टोकन बनता भी कैसे है। तो चलते हैं, देखते हैं चल के क्या सूरत हाल में देखने को मिलती है। अभी जी ये सबसे पहले एक आपको ऑल्टो दिखाई दे रही है मेरे साथ, और इस ऑल्टो को शिकंजा लगा हुआ है, और वजह यही है कि ये अनरजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड है और पता नहीं चली कितना है। ये इसके मेरे ख्याल से मालिक अभी साथ मौजूद नहीं है, अगर आते हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं कितना चली हुई है। एक ये गाड़ी है जी CHR है, और ये आपकी है जी? कैसी है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल। कितनी चली है, शिकंजा लगा हुआ है आपकी गाड़ी? ये अभी बारगेन से फ्रेश गाड़ी निकाली है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चली है। अच्छा। इन्होंने आके हमें रोक लिया, कागजात डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़, डॉक्यूमेंट हर चीज़ पूरे हमारे पास, उसके बावजूद भी जाने नहीं दे रहे। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? टोटल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, अभी फ्रेश गाड़ी है, आपका ID कार्ड वगैरह? ID कार्ड भी मौजूद है, और उसके बावजूद भी इन्होंने रोका हुआ है कि नहीं हम नंबर प्लेट आपको लगवा के देंगे। तो इनको चाहिए एक्साइज़ वालों को कि कुछ दिन की मोहलत दे दें या कुछ रिलीफ तो दें, या पहले से कोई नोटिफिकेशन जारी करें किस तरह का कोई हम गाड़ियों को रोकेंगे। हाँ अच्छा, उसमें ये ना उन्होंने कहा है जी कि जो गाड़ी ऐसे बिल्कुल नहीं है, जैसे आपकी बिल्कुल कम चली हुई है और फाइल शाइल भी आपके पास मौजूद है, तो फिर तो आपको रिलैक्सेशन देंगे, आपको कहेंगे कि ठीक है आप चले जाएं, तो बाद में रजिस्टर करवा लें कल परसों। कहते हम इस्लाम आपने अपने लिए खरीदी है? जी बिल्कुल अपने लिए खरीद, बिल्कुल रजिस्टर करवाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, उधर जाके इसको रजिस्टर करवा देंगे। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर तो इनको फ्री हैंड मिलना चाहिए इनसे।
पूछते हैं जी आसिफ साहब से जाके कि इनकी गाड़ी को फिर क्यों रोका गया। फिर तो बात करते हैं जी आपकी गाड़ी के लिए। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह आपकी कौन सी है जी गाड़ी? मेरी वो स्विफ्ट आपकी तो सर मतलब टोकन शॉट है। टोकन शॉट कितना शॉट है? 8400 8,400 एक साल का टोकन शॉट। वो अभी अदा कर दें, बस कर रहे हैं कोशिश करने की। तरीका ठीक है। ठीक है, मतलब ज़ाहिर है एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, किसी तरह तो करेंगे ही। नहीं सही बात है, पैसे ठीक है। ठीक है। फैमिली तो नहीं है आपके साथ? नहीं अकेले ही हैं हम। इसीलिए इतनी देर तक रुके हुए हैं। फैमिली होती तो शायद या वो भी जाने देते या आप फौरी टैक्स अदा कर देते। हाँ जी ऐसे ही है। इसका ये फाइलर का टैक्स है 8,400। ये मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी गाड़ी परचेज की है, हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं। टोकन शार्ट है। हाँ जी ठीक है, यानी कि पिछले जिस ओनर साहब ने लिया उसने एक साल का टोकन ही नहीं दिया हुआ था। दिया हुआ। हाँ जी अब उसी और आप वैसे फाइलर हैं? हाँ जी आप फाइलर हैं तो ये मेरे ख्याल से फाइलर का टैक्स ही इतना है, नॉन फाइलर का इससे ज़्यादा है शायद। जी जी, मैं बिल्कुल बुला के पूछता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत और से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पख्तून है? जी पख्तून है। किधर जा रहे हैं? जी हम जा रहे हैं पेशावर। अच्छा, हमारा तो चक्कर लगते हैं कभी 1 माह बाद, कभी 2 माह, कभी 1-2 हफ्ते बाद, कभी 3 हम तो गाड़ियाँ लेते हैं। हमारा खुद ही शोरूम है, इस्लामाबाद में भी है, रिंग रोड पेशावर रिंग रोड में भी है, स्ट्रीट किंग शोरूम। तो हम खुद ही काम करते हैं वहाँ पे। इस तरह तो नहीं है हर कोई गाड़ी अप्लाइड फॉर आएगा, जापान से आएगा लोग, हम इधर से उठाएंगे या वो करेंगे। ये तो जब इस तरह हम करेंगे तो कमाएंगे किस तरह? ये तो फिर हर कोई का नंबर लगना चाहिए या वो करना चाहिए। इस तरह तो नहीं है, क्योंकि वो अब ये मैंने लिए हैं, इसके एक दिन भी नहीं है, मेरे साथ कागजात भी पड़े, मेरे साथ वो स्लिप भी पड़े। अगर जो चीज़ आप मांगते हैं मैं आपको उस कैमरे के सामने। अच्छा ये CHR? ये CHR जी, ये मेरी गाड़ी है। अच्छा, ये आपकी है? नहीं, ये इसके बारे में तो वो आसिफ साहब ने ना खुद ही पहले बात करते हुए कहा है कि अगर 6,000 है सिर्फ तो वो कर देंगे, बल्कि आ गई हैं एक साइज़ वाले भाई भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं सिर्फ 6 किलोमीटर चली हुई है हमारी गाड़ी, फाइल शाइल हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। है किधर? फाइल पड़े है सर, कागज़ भी पड़े हमने जिससे लिए, आज का रसीद भी है हमारे साथ। वो इस तरह है ना, ये टोटल देखे कितने किलोमीटर चल गई है। ये तो 6 किलोमीटर कह रहे हैं ना। जापान से सर जी जो इतना चला हुआ है वो भी दिखाऊंगा जापान के बगैर। हमने तो ये देखना होता है मीटर कितने किलोमीटर मैं चला। आपको एक बात बताओ, अगर जापान से कोई इम्पोर्टिंग का काम करते हैं ना, वो जापान से गाड़ी मंगवाते हैं, आपको खुद ही पता है टोटल किलोमीटर कितना हुआ है ना। डॉक्यूमेंट्स में देखें उसकी डेट क्या है, ये 2 साल पुरानी होगी। नहीं 2 साल नहीं है कितने साल पुरानी पुरानी? सर 2 साल पुरानी था तो जो कि नहीं आ जाओ। कितनी है, चलें देख लेते हैं, पकड़े जी डॉक्यूमेंट्स पकड़े, देख लेते हैं कितने साल पुरानी। और हाँ हाँ हाँ, अच्छा डॉक्यूमेंट्स आप देखिए सर, 2024 29/3/2024 को इसका कागजात है और जापान से कब है। आपने कब लिया? आज ही? हाँ जी मैंने लिया रात को, मैंने कल रात को लिया था। चलें वो डायरेक्टर साहब से बात करते हैं, फिर अगर आपने आज ही लिए तो आप अभी आपको कल तक की मोहलत दे देते हैं। रसीद भी पड़े, वो रसीद भी निकाला। अच्छा, आपने ये बेचने के लिए लिए है? हम तो खुद ही सेल काम करते हैं, हमारा कार्ड भी है, शोरूम है हमारा, हम तो खुद ही शोरूम वाले। ये देखो स्ट्रीट किंग शोरूम है, ओनर है, तो हम इसलिए एक दिन वालों के लिए सर वैसे क्या रिलैक्सेशन होता ये शोरूम के लिए गाड़ी चलाना तो नहीं होता उनका। नहीं चलाना, ये तो आज है? नहीं ये तो बेचारे सर पेशावर लेके जा रहे हैं लौरा। पैसे किस तरह कमाए, इस तरह तो होते हैं या किधर और जगह जाए हो। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे इस तरह कमा रहे तो फिर टैक्स दे दे गवर्नमेंट का। क्यों नहीं देते? गवर्नमेंट पैसे किस तरह? कौन लेते? शोरूम पे हमसे टैक्स लेते, एक एक चीज़ का मैं आपको दिखाऊंगा। आप पेशावर सिटी के हैं? जी पेशावर वैसे बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली हम तो यहाँ से पेशावर के रहने वाले, हैदराबाद के हम लोग, शहर के। अच्छा चलें जी, वो डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवा दें, चले जाएं। एक आप हमारे मेहमान हैं पंजाबियों के, ठीक है, और वो ये सारे जितने खड़े हुए हैं ना तकरीबन मोस्टली पंजाबी हैं, शायद आपका मैं को सच्ची पश्तो। बात ये बताऊँ ना, अगर हम खुद ही इस तरह नहीं है कि हम लोग नहीं आते हैं ना, जब हम कानून की ताबेदारी कर रहे, मैं तो जा भी सकता था, मैंने इसलिए ये कागजात रखे। अभी आसिफ साहब से बात करते हैं, आपकी गाड़ी के लिए क्या रास्ता निकल सकता है वो निकालते हैं जी। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं और इनकी भी गालिबन
अनरजिस्टर्ड गाड़ी है जी अनरजिस्टर्ड ऑल्टो है जी। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं। सर पहली बात तो ये कि इनका बिहेव जो है ना वो बहुत ही मिस है, ठीक है। इनको बात करने का शौर नहीं है, ये इस तरह बिहेव करते हैं कि हम इनसे सब खैर खैरात मांग रहे हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस हमले में कोई ऐसे बंदे खड़े किए जाएं जो वेल ग्रूम हो, उनको शहरियों से डील करने की कोई तरीका तमीज़ हो, ठीक हो गया। 1.5 घंटे बाद मैंने मंगवा के दी, मेरे वाले साहब हार्ट पेशेंट और मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स बाद में आते हैं गाड़ी के, ठीक है। 3300 चल गई है लोकल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आए, मैं कहा सर मैं कल लगवा लेता हूँ। मैंने 1.5 घंटे बाद ID कार्ड मंगवाया, ठीक है। चोई साहब के पास हम जा रहे हैं, चोई साहब इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे हम चोई साहब से कुछ खड़े हैं। सर ये बहुत ही गंदा हमला है। वो जी कोई उनके बहुत बड़े अफसर हैं, वो जो अफसर खड़े थे जो अफसर सलवार कमीज ठीक है। वाले, हाँ वो कहते हैं जी मैं तो जो हूँ वो बहुत जैसे ना सारे इलाके का मालक हूँ मैं, जाओ शनाख्ती कार्ड दो तो ले जाओ। इनका बिहेव जो है ना वो बिहेव इनका बहुत ही रूड और गंदा बिहेव है, इनका बिहेव नहीं अच्छा। नहीं उन्होंने किया क्या, मतलब सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एक पेशेंट है, मैंने बाजवा हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। कहते हैं ये आपने हॉस्पिटल क्या करने जाना है, जाओ घर घर जाएं। मैं कहा यार क्या मतलब, आपका कोई भाई मार रहा हो आप उसके पीछे नहीं जाएंगे? मैं कहा ये बात करने का, बकवास करने का क्या मतलब है भाई? अच्छा जी आसिफ साहब आ गए हमारे साथ। सर ये डायरेक्टर एक्साइज हैं जी। रिक्वेस्ट की है कि हमें जाने ये जी 2 ऑनरेबल पाकिस्तानी अभी एक अप्लाइड फॉर गाड़ी पे ऑन रोड है, ना इनके पास गाड़ी की जो ओनरशिप है उसका कुछ सबूत है, ना इनकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। इवन इन दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। मैंने कहा कोई ID कार्ड ही दिखा दे, इवन ID कार्ड नहीं। अब मुझे बताइए इन हालात में मैं क्या करूँ, ये आपके सामने मंगवा के दिया, राइट है। ID कार्ड मंगवा के दिया मैंने, ID कार्ड मैंने मंगवा के दिया, मगर मैंने इनको मजबूरी बताई है कि मेरी ये मजबूरी है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरा पेशेंट है। आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो बगैर डॉक्यूमेंट का आपको नहीं लगता वो भी मजबूर हैं? सर डॉक्यूमेंट एक गाड़ी देखें, गाड़ी आदम से में आती है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई लॉ ऑफ लैंड है, क्या यहाँ कोई ज़ाब्ता कानून है? हम सारे डंडोरा पीटते हैं कि जी हम मुहिब्बे वतन है, मुल्क पीछे जा रहा है, मुल्क कर्जे ले रहा है, हम अपने टैक्सेस नहीं देते, हमारी जो कानूनी लायबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं करते, ना हम गाड़ी को नंबर लगवाते हैं, ना हम ये देखिए ऑन रोड है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इनके पास। कुछ तो लेके घर से निकले ना। तो प्लीज सर मैंने ID कार्ड मंगवा के दिया, मैंने मंगवा के दिया। देखें सर कोई बंदा किस इमरजेंसी में निकला घर से, कोई देखें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेरा उधर वेयर हाउस भी है, मैंने बाजवा हॉस्पिटल जाना है उधर, ठीक है। फिर मैंने मंगवा के एक बंदे से मंगवाया, फिर मैंने ID कार्ड दिया। अच्छा सर अभी लेट हो रहे हैं अभी मैंने दे दिया ID कार्ड, अभी जी आपने रसीद ले ली। रसीद। अगर जब हमने इन्हें रोका है, ये कोई लॉजिकली, कोई लीगली, कोई रियलिस्टिकली हमें गाइड करते हैं कि जी इस वजह से हम निकले हैं, ये गाड़ी के पेपर हैं, 2 नंबर नहीं लगा, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हमारा ID कार्ड है, मोस्ट वेलकम। तो अभी उसकी इनवाइस आएगी तो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना, उसकी तो इनवाइस ही कल आनी है। चलिए ये फिर सुन ले, ये कानून दर कानून तोड़ रहे हैं, इन्हें घर से निकलना नहीं चाहिए था। अगर इनके पास ना गाड़ी के पेपर्स हैं, ना गाड़ी रजिस्टर्ड है और ना ड्राइविंग लाइसेंस है। ये इस वक्त मैं आपका ये चैनल के तवस्सुत से मैं इनसे भी बाकी से भी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को नंबर लगवाइए जब आप घर से निकले। अगर आपके पास असला है उसका लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी शहरी को आपसे ID कार्ड ही पूछ लेता है। अच्छा ID कार्ड वापस किधर से मिलेगा? ये देखे अब होना, ID कार्ड जाओ यार मिलेगा मोटरवे वालों को बुलाओ। ये मेरा हाल ये मोटरवे वालों का केस है, इनका मेरा हाल 3 तरह के जुर्माना होना है। अच्छा सर वो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल जा रहे हैं, जाने दें कोई बात थैंक नहीं, इनको जाने दें। अच्छा आसिफ साहब एक और जी, ये हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं ये कह रहे हैं जी सिर्फ 6 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, नई गाड़ी है हमारी। इनकी जो गाड़ी है वो आप चेक कर सकते हैं, 6 किलोमीटर चली मैं अभी छोड़ दूंगा। अच्छा इनके पास प्रॉपर पेपर्स मौजूद हैं, ये मुसलसल इस गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं सहाय दराज से, मगर उस गाड़ी को ये नंबर नहीं लगवाते। पेपर हमने लेके इन्हें रसीद दी या ये बजेद हैं कि पेपर भी दें, पेपर इन्हें नहीं मिलेंगे। उन पेपर्स पे जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है और जो उसके अलाइड जो लॉ और बाई रूल्स हैं और जो रूल्स हैं उन पे अमल दरामद होगा। ये गाड़ी अब रजिस्टर्ड होगी। गाड़ी अभी ले जाए ना, पेपर आपने रख लिया, रसीद जी दे दी है? बिल को रसीद दे दी है, वो रसीद इन ल्यू ऑफ पेपर ये यूज़ करें ऑन मोटरवे, ये गाड़ी ले जा सकते हैं। पेपर इन्हें नहीं मिलेंगे, पेपर को रजिस्ट्रेशन होगा। चलें शिकंजा वो आसिफ साहब कह देते हैं, सर शिकंजा इनकी गाड़ी का हटवा दें जी। अच्छा ये जी ये वो जो CHR थी जी जो 5-6 किलोमीटर चली हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए गए हैं और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद
उसका जो है वो रसीद ले ली गई है जी जी। प्लीज़ ये 2 लाख की डिफ़ाल्टर है, 2 इयर्स जी 14 साल से, वो 2 लाख की है। ये जी ये 14 साल से ये सरकार का टैक्स दबाए बैठे हैं। हाँ, 2 लाख की ये है, 2 लाख की वो है। आप मुझे बताइए एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट यहाँ क्या करे? फौतगी पे जाना, फलां पे जाना। ये है 2 लाख की वो है, 4 लाख रुपया 2 गाड़ियाँ मेरी गुज़श्ता 14 साल से दबाए बैठे, मैं क्या करूँ? एक आध साल हो, हम वैसे ही रिक्वेस्ट करके जाने देते हैं, एक आध साल हो, स्टिकर लगा दिया, प्यार मोहब्बत से तरीके से अगले को रिक्वेस्ट कर ली। अब 14 साल के जो डिफ़ाल्टर हैं, फिर 1 2 10 नहीं, सैकड़ों में हैं। 2 आपके सामने खड़े हैं, वह हम क्या करें? अल्टीमेटली शिकंजा मारे इन्हें। अच्छा, इनका आसिफ साहब अब क्या हाल है? ये सिर्फ टैक्स देंगे और जाएंगे? ये टैक्स पे करेंगे तो जाएंगे, अदरवाइज ये दोनों गाड़ियाँ एक्साइज वेयर हाउस फरीदकोट एक्साइज ऑफिस जाएंगे। 2 लाख रुपए टैक्स है जी ये 4 लाख रुपए है। चलें, इन दोनों से अब आगे हैं जी। कैसे हैं जी आप? ठीक है। कौन सी गाड़ी है आप? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗਾੜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਫਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਜ਼ਨ को आपे ले ली बाद ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਰੱਖ। ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ, ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਟੈਕਸ ਨੱਪਿਆ, 2 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ, ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 14 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਰ ਦੇਣੇ ਸਨ। 2008 मॉडल है जी, ये देख लें 4 और 12 बल्कि 15-16 साल हो गए हैं। तो बताएं क्या करें? अच्छा, एक और मज़े की बात बताने लगूँ आपको। अभी थोड़ी देर में देखिएगा, इनके पीछे ज़रूर कोई ऐसी कुव्वतें हैं कि ये इन गाड़ियों पे बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं। ज़रूर अभी देखिएगा फ़ोन आने शुरू हो जाने हैं। ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, इन्हों के पेपर लेके इन्हों दा ताला खोल दे, चले जाएं। पेपर ले लें, कल ये नंबर लगवा लेंगे, इनको जाने दें। चाहिए जी साहब, ये ठीक है ना? आपके पेपर रख लिए हैं जी उन्होंने, और आपको पर्ची दे दी है, रिसीट दे दी है, वो आप जाएं, जब आप नंबर लगवाएंगे आपके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये ठीक है ना? जी वो वहाँ पे पेशावर में मिलेगा हमें। हम तो खुद इस्लामाबाद पेशावर तक जाते हैं, हमें उधर लगेंगे, कंफर्म बात करवाते हैं। नहीं ये नहीं वो बात ठीक है, सर जी का बात भी ठीक है, लेकिन हर गाड़ी आते वो ठीक बात है। हमें अगर नोटिस का पता था ना तो हम जिंदगी में भी अप्लाइड फॉर मोटरवे पे नहीं लेके आते थे। ये नहीं कहे तो रोड पे भी नहीं लेके जाएंगे, घर पे भी, शोरूम से घर तक भी नहीं लेके जाएंगे। वो बात ठीक है सर, हम अब तो इसलिए कह रहे हैं ना, लेकिन हमें पहली बार था, इतना दूर गए सर जी, सुबह से खड़े हैं, उसको भी पसीना आ रहा है, हमें भी आ रहे हैं। ठीक बात है, सर जी को हालत देखो, हालत सबके वो ख़राब हुए। सर जी अच्छा बंद है, हमें ठीक है, लेकिन इस तरह हम नहीं कह रहे कि या वो करते। हम सुबह, अब अल्लाह की कसम, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपकी गाड़ी छोड़ के सर जी अच्छे बंदे बन जाएंगे वाकई आपके लिए सिर्फ। बाकी जो 10,000 लोग हैं जिनकी गाड़ियां रोकी हुई हैं, उनके लिए बुरे बन जाएंगे। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ, जिसका वो नहीं सबको बात नहीं करता हूँ। अगर मेरा गाड़ी छोड़ते हैं तो ठीक है, मैं सर जी को वो नहीं कह रहा हूँ कि अगर ना भी छोड़ा, मैं इसका रिस्पेक्ट है। और कोई तरीकाकार इसका है कि ये वहाँ पे जो है इनके डॉक्यूमेंट्स इनको वहाँ किसी सूरत मिल जाएं, मतलब हम अभी रख लें, वहाँ पे इनको मिल जाएं रजिस्ट्रेशन के बाद, या और कुछ? ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये जहाँ पकड़े गए वहाँ से नंबर लगवाएं। कल परसों तरसों इन्होंने लगवाना तो है ना, तो हमारी जो हमने इन्हें रसीद दी है वो इन ल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन बुक इनके पास है, जहाँ मर्जी गाड़ी चलाएं। अच्छा, एक काम करें ना, अभी आप 1 हफ्ता एंजॉय करें, जाके गाड़ी शाड़ी चलाएं, हफ्ते बाद आके रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपके हम अच्छी सी दावत भी करेंगे, आपको खाना शाना भी खिलाएंगे लाहौर से। का बात नहीं, खैर है, आप हमारे साथ जाओ, आपको लेके जाऊंगा भी पेशावर, वापस भी लेके आऊँगा, खाने दुम्बे भी आप पे खाऊँगा। हम इस तरह बंदे नहीं है, लेकिन बात इस तरह है ना, बात वो आपकी ठीक है। हम आए इधर से, हम सर जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें छोड़ें। बात नहीं सर, मेरा बात सुन, मेरे साथ वो स्टाम्प पेपर भी पड़े। लोग जब लेते तो लोग क्यों कचहरी जाते? इतना बड़ा गाड़ी लेके या 80 या 90 या 85 लाख रुपए गाड़ी पे देते लोग, तो वैसे नहीं। दोबारा कब लाहौर आना है? मैंने दोबारा ने अभी तो दिल मेरा सच ही बोल रहा हूँ, मैं तो आ रहा था 25 तारीख को दोबारा आ रहा था,
तो 25 तारीख को आ रहा था, मुझे लगा चलो दोस्त के पीछे चक्कर लगाओ, अभी तो इतना दिल हो गया। इसी गाड़ी पे 25 को हम लोग रह गए ना। इसी गाड़ी पे 25 को आ जाएं, आके नंबर लगवा लें और फाइल ले लें। नंबर मैं आपको बताऊं, हम है शोरूम वाले, ठीक है। शोरूम वाले के तो जब हम एक सर को भी पता है, वो इन लोगों ने सारा काम अपने सर पे इसको, तो इस तरह बात नहीं है सर। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे ही ओपन लेटर पे भेजेंगे, ओपन लेटर पे भेजेंगे। अगर हमने फिर निकाला ना तो वहाँ पे पेशावर पे हम पे जुर्माना लगा। अच्छा जी, इनका मैं जो यूनियन है इनकी शोरूम वालों की अल पाकिस्तान, उनसे मैं वेरीफाई करवाता हूँ। अगर ये शोरूम की गाड़ी हम बिल्कुल इन्हें रिलीफ देंगे। हम नहीं चाहते कि रजिस्ट्रेशन, चूँकि इन्होंने भी को आना टका कमाना होता है, हम बिल्कुल नहीं चाहते इनका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो इन्होंने देनी है 1.5-2-4 लाख रुपए उनका नुकसान हो। इनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि ये थोड़ा वेट कर ले। मीनवाइल मैं इनका जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका शोरूम या ये क्या वाकई जेन्युइन शोरूम ओनर है पेशावर में, किस जगह पे हम उसको इनके प्रोविंशियल जो सेटअप है उससे वेरीफाई करवा के हम फर्दर जो भी हुआ हम इन्हें रिलीफ देंगे। ठीक है जी, ये चलें आप तब तक गाड़ी में बैठे, पानी शानी को भिजवाएं आप? नहीं कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये अच्छा सीन है जी। ये अब आसिफ साहब खुद जो है इसको कंफर्म करेंगे, रीचेक करेंगे, क्रॉस चेक करने के बाद उसको छोड़ेंगे। अब ये 2-2 लाख वाले जो हमारे भाई हैं जी, इनसे बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये आपको एक गाड़ी और दिखाई दे रही है जी, MG, और ये भी अनरजिस्टर्ड है, और ये हमारे भाई की है। ये हमारे साथ खड़े हुए हैं जिनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। किधर फंस गए? बस फंस गए हैं, जा रहे थे कहीं काम, तो अभी तो 1.5 वीक हुआ है, अभी लिया मैंने गाड़ी। तो उनकी कंपनी की पॉलिसी है कि 15 दिन बाद जो है वो इन्वाइसेस वगैरह आती हैं, उसके बाद फिर जो है रजिस्ट्रेशन होती है। तो अभी 15 दिन हुए नहीं है, तो बस काम से जा रहा था तो रोक लिया इन्होंने। गाड़ी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है? मेरे पास सिर्फ इन्वाइस मौजूद है, MG वाला। हाँ जी, इन्वाइस मौजूद है। और कार्ड वगैरह आपका? हाँ जी, सब कुछ है। वो भी है। हाँ जी। तो अब कंडीशन तो ये है जी कि वो आप अपना कार्ड इनको सबमिट करवाएंगे जी, और उसके बाद गाड़ी रजिस्टर करवाएंगे और आपका कार्ड आपको वापस मिल हाँ जी, जाएगा। वैसे ही अभी आपको ये रिसीट दे देंगे? हाँ जी, ID कार्ड मैंने दे दिया, वो मेरे ख्याल से कुछ देंगे इस तरह का, तो फिर कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं। ठीक है, किनको दिया ID कार्ड? मैंने ये मुबशर साहब हैं। मुबशर साहब को। मुबशर साहब को अस्सलाम वालेकुम जी। मुबशर साहब क्या हाल हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ये हमारे भाई की एक गाड़ी जी, कार्ड शार्ड दे दिया इन्होंने? जी जी, कार्ड ID कार्ड एज ज़मानत के तौर पे रखवा दिए इन्होंने। जैसे गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो ये पिन को वापस दे दिया जाएगा कार्ड जी। और रजिस्टर कभी भी करवा सकते हैं, आज कल परसों किसी भी वक्त? नहीं, देखें, हमारी तो कोशिश होती है कि बंदा गाड़ी शोरूम से बाद में निकलवाए, पहले रजिस्टर्ड करवाए, ठीक है, उसमें सिक्योर हो जाते हैं आप भी, जो जिसने ख़रीदी है वो भी। अब देखें, एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी एंटर होती है मोटरवे की हदूद में, हमें नहीं पता पीछे से क्या करके आई है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कार्रवाई भी करके जा सकती है, कोई गारंटी तो नहीं है हमारे पास। तो इसमें हम सबको रोल प्ले करना चाहिए कि हम अगर गाड़ी लेते हैं तो उसको टाइम पे उसका रजिस्टर्ड करवाएं और एक जिम्मेदार शहरी उनका सबूत दें। सर जी, अपनी सेफ्टी भी है ना, हमारी अपनी सेफ्टी भी है। मैं अच्छा आपको एक हकीकत बात बताऊं जी, मैंने जब पहली गाड़ी ली ना, मेरी उम्र कम थी जी, बड़ा शौक था गाड़ियाँ लेके बाहर घूमने का। मेरे अब्बा जी ने मुझे नहीं वो घर से सर बाहर निकालने दी। उन्होंने कहा नहीं निकालनी, नंबर जब तक नहीं लगता। वो नंबर लग गया, फिर भी उन्होंने नहीं निकालने दी कि तुम्हारा ID कार्ड नहीं जब तक बनता तब तक तुमने नहीं बाहर निकालना। तो मेरे ख्याल से ये, हाँ, ऐसे फादर होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट ने, हाँ स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीज़ों पे, और कोई होते हैं वो कहते हैं बस ले जाओ, जैसे हम लेके आ गए। अच्छा, तो ये वैसे है आपके नाम गाड़ी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे है। चलें, ये तो फिर अब आपका ID कार्ड रख लिया, इसको कब तक रजिस्टर कराने का प्लान है? इंशाल्लाह कल हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं आज ना। वो मैंने MG वालों को कॉल किया, उन्होंने मुझे वो इन्वाइसेस शेयर कर दी हैं, कल इंशाल्लाह नंबर लग जाएगा। तो कल सर ये कह रहे नंबर लग जाएगा, फिर कल ही गाड़ी ID कार्ड मिल जी जाएगा? कल ही हमें, बल्कि रजिस्टर्ड भी उसी ऑफिस में से करवाएंगे। ये शहजादा भाई इनसे ID कार्ड इनको वापस। तरीकाकार इसका क्या है? सर इसका ये होता है कि जब गाड़ी रजिस्टर होती है, रजिस्टर होने के बाद वो बंदा रसीद लेके आता है कि हमारा ये पेड हो गया, उसके अगेंस्ट फिर हम उनका देख के तो उनका ID कार्ड आपके ऑफिस आएगा जी? जी, एक्साइज ऑफिस आएगा, वहाँ से मेरे नाम पे वो बना देंगे ना, तो वहाँ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपको कौन से वाले ऑफिस? एक्साइज ऑफिस फरीदकोट हाउस 2nd फ्लोर। एक्साइज ऑफिस फरीदकोट हाउस 2nd फ्लोर। ठीक है, आप जाके शहजादा साहब से मिल लें। ठीक है, ठीक है। ओके भाईजान, थैंक यू सो मच सर। याद रखें जब ना हो इंशाल्लाह जी।
थैंक यू, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ये एक गाड़ी, अच्छा ये देखें सेंसिबल शहरी में और एक समझदार वेल ग्रूम्ड शहरी में और एक अब मैं क्या कहूँ, मैं कोई हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन दूसरी तरह के शहरी में ये फ़र्क होता है जी। वो हमारे भाई थे जो वो उनको रिसीट वगैरह मिल गई है, उनका नाम नोट डाउन कर लिया है, अब वो मीनवेल रजिस्टर करवा लेंगे। आसिफ साहब ये कल तक रजिस्टर करवा लेंगे मेरे ख्याल से, और इनको आईडी कार्ड इनका वापस मिल जाएगा। इनका आईडी कार्ड लिए ना, बस ठीक है, ठीक हो। ये मेरे ख्याल से बेहतरीन है। देखें मैं अभी यही इनको प्रेज़ कर रहा था, समझदार शहरी। मैं कि लेना तो 2.25 लाख रुपए आपका टैक्स है, कल 2000 रुपया दे के ये तो नया बनवा लेगा। टोकन जमा नहीं है, ले जाओ। नया नहीं बनवाते हम। हाँ जी सर, आईडी कार्ड 2 लाख चुरा लिए। नहीं सर, सुबह से उत्थे पहुंचांगे जनाब, साड़ी रिहायश बुर्जी भाजन। आपको पता है इसकी 500 रुपया फ़ीस है। जब से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है 16 साल हो गए हैं, इन्होंने एक पैसा नहीं दिया। इन्होंने कल क्या करना है, ये 2000 रुपया दे के आईडी कार्ड प्रोटोकॉल में ला के बनवा लेंगे। ये मैंने ऑर्डर कर दिया, ये वेयर हाउस जाएगी। ये भी और वो दूसरी वाली भी? हाँ जी, दोनों जी। अच्छा ये दोनों गाड़ियाँ जी जिनका तकरीबन लाख 2 लाख टैक्स था, वो दोनों वेयर हाउस जाएंगी जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद आगे क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जो टॉल के दूसरी साइड पे हमने पहले नाका लगाया हुआ था जी, वो अब शाम के वक्त इस तरफ लगा लिया कि शहर के अंदर दाखिल होने वाली जितनी भी गाड़ियाँ यानी दाखिली रास्ते की तरफ लगा लिया है, उनका भी टोकन टैक्स चेक किया जा सके। और सबसे पहले हमारे एक बड़े जी काबिल एहतराम मोहतरम से भाई हैं जी, ऑल्टो गाड़ी थी उनके पास और अनरजिस्टर्ड एज़ यूजुअल उनको रोक लिया गया जी। तो इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं जी कि क्या वजूहात हैं कि अभी तक रजिस्टर नहीं करवा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र है। ਕਾਨੇ ਹੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੈਰ ਨਾਲ? ਸਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਨਵਾਇਸ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बड़ा सेंसिटिव केस है जी। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी नदीम साहब, क्या कितनी जो गाड़ी चली है? चली है 1200-1300 किलोमीटर सर चल गई। 1300 किलोमीटर? नहीं, उसमें मीटर चेक कर लेना पहले। मीटर चेक करते हैं। चेक हाँ, चले कोई बात नहीं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, देखिए बात इतनी है जो लेने जा रहे हैं अभी लेने जा रहे हैं हम, देखिए इनको सहूलत दी है ना कि आप डॉक्यूमेंट मंगा लें, आईडी कार्ड लाइसेंस दे दें, कुछ चीज़ ऐसी दे दें सबूत के तौर पे। वैसे जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि 500 किलोमीटर तक रियायत है, हम 1000 भी कर देते हैं। अब चले 12-16 भी कितना ज़्यादा नहीं है, उसके प्रूफ हमें दे दें, चले जाएँ, आईडी कार्ड दे दे, लाइसेंस दे दे, कल आकर रजिस्टर करवाए ले जाएँ। ये ठीक है? ठीक है सर। शनाख्ती कार्ड अभी दे दें, कल गाड़ी रजिस्टर कराएं, शनाख्ती कार्ड ले लें। सर आपने रात इधर लाहौर ही रहना है? नहीं नहीं सर, अभी डॉक्यूमेंट लेके वापस आना है। गाड़ी रजिस्टर कब करानी है? सुबह करवाएंगे सर। तो सुबह यहीं आएंगे ना वापस रजिस्टर कराने? तो जब रजिस्टर कराने आएंगे शनाख्ती कार्ड ले लें। ठीक है सर। परसों आ जाइए, वो हफ्ते बाद आ जाइए, हफ्ता ठीक है। नहीं सर, ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ। नहीं ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਓ, शनाख्ती कार्ड अपना दे आइयो, तो ਜਦੋਂ आओगे रजिस्टर कराना शनाख्ती कार्ड ले लिया जी। ठीक है सर। ठीक है, एक काम ठीक है। हाँ जी। चलो देखिए बात पता क्या है, हमें अल्लाह माफ़ करे कोई शौक़ नहीं है। अब मान लिया, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, आईडी कार्ड सारा कुछ दे दें, कभी नहीं करवाएंगे, नहीं होता भाई। मैं भी लाहौरिया हूँ, मुझे पता है बात इतनी है। खालिक साइज़ वाले नहीं है, मेरी बात सुने भाईजान, 4-4 मरतबा गाड़ी पकड़ते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन करते ऐसे ही हैं, दोबारा रजिस्टर नहीं। हमें शौक़ नहीं है। आज टेम्परेचर देखे चले, आज तो अल्लाह का शुक्र है मेरा 39-40 के करीब है, हम भी खड़े हैं, हमारा दिल भी कर रहा है उसमें बैठ जाए जाके। और दूसरी बात सुने, आपको बड़ी बड़ी बात करने लगा, खुदा ना खास्ता ये गाड़ी को चोरी हो जाती है, चोरी होने के बाद इस पर वारदात हो जाती है, पकड़े आपने जाना है तो क्यों नहीं रजिस्टर करवा रहे हैं? अल्लाह ना करे ऐसा सीन बन जाए। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਨਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਇਨਵਾਇਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਇਨਵਾਇਸ ਲੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਨਵਾਇਸ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। पहली ਗੱਡੀ है या पहले कभी रखी है ਗੱਡੀ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗੱਡੀ ਜੀ। नवी अप्लाइड फॉर पहली? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। फिर तो हाँ, फिर तो कोई गल नहीं। फिर नहीं अप्लाइड फॉर, देखिए फिर वही बात करने लगा हूँ मैं, इनकी बात अप्लाइड फॉर लेनी है, फिर अप्लाइड फॉर भेज देनी है, दोबारा फिर अप्लाइड फॉर ले लेनी है, रजिस्टर नहीं करवानी, गवर्नमेंट को पैसे नहीं दसी देने।
यार मैं आपको ही बता रहा हूँ, होता तो ऐसे ही है हमारा। हम जो रूटीन यही जा रही है ना, लोग अब एक फैशन बन गया है, अब प्राइड फायर गाड़ी रखते हैं, साल 2 साल चलाते हैं, उसकी एक तो उसकी कास्ट बढ़ जाती है, और वो कहते हैं भाई ठीक है यार प्राइड फायर ली थी, प्राइड फायर जो रजिस्ट्रेशन फीस भी बच जाती है, वैसे भी उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अब ये आप 24 में ही सर ली है गाड़ी, ये जापानी गाड़ी ली है, और उसका भी नंबर नहीं सर पास है, वो भी पास है। अच्छा सर काम कर रहे हैं ना फिर उन्होंने, चलो डिटेल च नहीं पेंदे, काम कर रहे हैं ना छोटा यार, बस शनाख्ती कार्ड देने हैं परसों रजिस्ट्रेशन सर शनाख्ती कार्ड है नहीं कोल, दे देना भाई दा दे दियो, भाई दूजे कितने ने आप पूछ लेने जी। हाँ उन्होंने पूछ लो ना, दे दियो पीछे खड़े मैं आपसे आपके चैनल के थ्रू मैं अपने पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँ, बल्कि ख़ासकर जो हमारे मोटरवे वाले जो हकाम हैं कि ये हमारे एक रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि अप्लाइड फॉर गाड़ी को एंटर क्यों नहीं देते मोटरवे के अंदर। हाँ देखिए अंदर ही कोई सीन बन जाए, वारदात हो जाए। ये सियालकोट मोटरवे पे आपको याद होगा 2020 में जी, आप उसकी मिसाल ले लें, कितनी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, अगर ऐसा फिर हिट करके भाग जाता है, कोई मामला बन जाए, उसको कौन पकड़ेगा। हमने तो डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप अप्लाइड फॉर को और जो डिफ़ॉल्टर उसको एंटर होने दें। देखें ये हमारा बन सकता, अभी देखें इसके ऊपर वर्क हो रहा है, अल्लाह करे कोई ऐसा सीन बन जाए, होना भी चाहिए। और अप्लाइड फॉर गाड़ी ये लोग जो शौक से रखते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान वाली बात है। पिछले दिनों हमारे जो हमें रिपोर्ट मिली तो ये कुछ हुआ है कि वारदातें होती हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वालीबार्स कोई नहीं है, फिर पुलिस वाले जो नुमाइश पे लाम निकल उसके घर पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं मेरी गाड़ी, फिर वो किसी बेचारे बेकसूर के साथ हो जाता है। ये जी ये बड़ा अच्छा नदीम साहब ने मैसेज दिया, और ये आप सबके लिए मैसेज है जी। ये आज के शो करने का हमारा मकसद ये नहीं था कि लोगों को जुर्माने करवाए जाएं या लोगों को जुर्माने किए जाएं या उनको एक्सपोज किया जाए जी। मकसद ये था अवेयरनेस, एजुकेट करना आपको जी। एजुकेशन वो ये कि टैक्स पे करें, हुकूमत को देखें, हमारी हुकूमत पहले ही जी बेचारी कैसे बैसाखियों पे खड़ी हुई है, और उसको भी आप अगर सहारा ना दें तो ये देखें कितनी बुरी बात है ना। तो हुकूमत को सहारा दें जी, उसको बैसाखियों से हटाएं, टैक्स पे करें, इस हुकूमत को मजबूत बनाएं जी। मईशत हमारी मजबूत होगी सिर्फ आपके मेरे टैक्स से, और किसी से मजबूत नहीं होनी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी बात यह कि अप्लाइड फॉर गाड़ी ना रोड पे लेके आएँ, आपकी मेरी हमारी अपनी सेफ्टी है जी। मैं अगर अप्लाइड फॉर गाड़ी रोड पे ले आता हूँ, खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है, ज़ाहिर है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है जी। खुदा न खास्ता वो चोरी गाड़ी के ऊपर कोई वारदात कर लेता है, इनवॉइस मेरे नाम की निकली हुई है, कल को जब वो बंदा पकड़ा जाएगा तब भी मेरा कसूर है जी। और इस तरह के सेवरल मामलात हो सकते हैं जी सिर्फ अप्लाइड फॉर होने की वजह से गाड़ी के। तो अप्लाइड फॉर गाड़ी रोड पे ना लेके आएँ, ये जी एक बहुत बड़ा पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है जी। और आपके लिए सिर्फ इस गर्मी में ये सारे लोग और हम आपके लिए सिर्फ यहाँ पे हैं धूप के नीचे खड़े होकर कि आपको मैसेज दे सकें। अभी भी आप अगर मैसेज ना लें तो ये बड़ी बुरी बात होगी। खैर हमारा वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।